नमस्कार साथियों, संस्कृत एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी कक्षा 10 की बुक। तो इसके हमने 1 और 2 अध्याय वन लाइनर के रूप में पढ़ लिए हैं। आज का अपना ये तीसरा अध्याय है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान के उत्सव, त्यौहार और मेले। अगर आपने पिछली वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान अध्ययन नाम से, उसमें जाकर के आप इन 2-3 वीडियो को देख सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक सभी राजस्थान अध्ययन की जो बुक हैं उन सभी का वन लाइनर फैक्ट, और इसके अलावा जब ये वन लाइनर समाप्त हो चुकी होगी उसके बाद में हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से इनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथ ही साथ इसको शेयर कर दें। तो आइए देखते हैं कक्षा 3 मतलब अध्याय 3 का वन लाइनर फैक्ट। पहला फैक्ट है, गणगौर की सवारी में ईश्वर जी किसका प्रतीक है। जो गणगौर की सवारी होती है उसमें ईश्वर जी जो होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं, तो वो होते हैं भगवान शिव का प्रतीक। ईश्वर जी किसके प्रतीक होते हैं, भगवान शिव के प्रतीक होते हैं। आप सभी जानते हैं इस बात को। किस विदेशी इतिहासकार ने गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किया है। गणगौर की सवारी का रोचक वर्णन किस विदेशी इतिहासकार ने किया है, तो वो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, तो देखिए राजस्थान में तीज प्रसिद्ध है जयपुर की। बूंदी का कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है। सबसे पहली बात तो कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, बूंदी में मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, देखिए होली का जो त्यौहार है वो मनाते हैं अपन फाल्गुन की पूर्णिमा को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कोडामार होली किस स्थान का प्रसिद्ध है। कोडामार जो होली है वो किस स्थान की प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो वो है भिलाई, और ये पड़ता है अपने अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ की कोडामार होली प्रसिद्ध है। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है श्री महावीर जी की। श्री महावीर जी करौली में लठमार होली खेली जाती है। शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, गीदड़ नृत्य किया जाता है। पत्थरों की होली कहाँ खेली जाती है बताइए। देखिए पत्थरों की जो होली है वो बाड़मेर में खेली जाती है। पत्थरों की होली बाड़मेर में। ठीक है, लठमार होली महावीर जी करौली में, और कोडामार होली भिलाई में। आगे देखिए, बाड़मेर में होली के अवसर पर किसकी बारात निकाली जाती है, तो बाड़मेर में होली के अवसर पर ईलोजी की बारात निकाली जाती है। किसकी निकालते हैं, ईलोजी की बारात। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, तो अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। बीकानेर का स्थापना दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं अपन अक्षय तृतीया के दिन। आगे देखिए, जैनों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है, तो देखिए जैनों का सबसे पवित्र और जो महत्वपूर्ण उत्सव है वो है पर्युषण पर्व। कौन सा है, पर्युषण पर्व है। यह पर मिस प्रिंट हो चुका है, तो देखिए ये है पर्युषण पर्व। ठीक है, और ये मनाते हैं भाद्रपद माह में। पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस क्या कहलाता है, संवत्सरी कहलाता है। मुसलमानों ने के किस त्यौहार को बकरा ईद कहा जाता है। देखिए मुसलमानों का जो ईद उल जुहा त्यौहार होता है उस ईद उल जुहा त्यौहार को बकरा ईद के नाम से पुकारा जाता है। रमज़ान की समाप्ति का दिन क्या कहलाता है, तो जब रमज़ान की समाप्ति होती है तो वह दिन कहलाता है ईद उल फितर। इसे मीठी ईद भी कहा जाता है।
मुहर्रम के अवसर पर किसकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं? तो देखिए, मुहर्रम के अवसर पर हुसैन इमाम की याद में ताजिए निकाले जाते हैं मुसलमानों के द्वारा। अन्नकूट का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? देखिए, अन्नकूट का जो मेला है वो होता है अपने नाथद्वारा राजसमंद में। इसके बाद देखिए, बिनेश्वर का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बिनेश्वर का मेला तो ये होता है डूंगरपुर में। सहरिया जाति का कौन सा मेला, मतलब सहरिया जाति का कौन सा मेला 12 में आयोजित होता है? तो ये होता है सीताबाड़ी का मेला, सीताबाड़ी 12, जो कि सहरिया जाति का मेला है। पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? तो ये होता है कार्तिक की पूर्णिमा को। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? देखिए, पुष्कर मेले की दीपदान की जो परंपरा है वो इसे अपना अलग ही विशेष बनाती है अन्य मेलों से। जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जीर्ण माता का मंदिर है रेवासा सीकर में। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया था हट्टड़ ने। जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण हट्टड़ ने करवाया था। खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक। फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशमी तक। और ये मेला कहाँ पर लगता है? सीकर जिले में लगता है खाटू श्याम जी का मेला। भर्तृहरि का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए, भर्तृहरि का जो मेला है वो अलवर में आयोजित किया जाता है। अगला फैक्ट है, भर्तृहरि का मूल नाम क्या था? देखिए, भर्तृहरि का मूल नाम था गोपीचंद। गोपीचंद ही भर्तृहरि का मूल नाम था। और कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? कल्याण जी का जो मेला है वो किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो ये राजा है चंद्रगिरी के राव डिग्व। कहाँ के थे? चंद्रगिरी के राव डिग्व की स्मृति में जो है कल्याण जी का मेला आयोजित किया जाता है। डिगीपुरी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है टोंक की मालपुरा तहसील में। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो देखिए, महावीर जी का मेला जो है वो चंदन गांव सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। बीकानेर के शासकों की कुल देवी कौन सी है? ये करणी माता है, पता ही है आपको। और चूहों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? देशनोक बीकानेर में स्थित है। शीतला माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? देखिए, शीतला माता का जो मेला है वो सील की डोंगरी गांव चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। किस देवी के मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? कौन सी देवी जिसके मेले को बैलगाड़ी का मेला कहा जाता है? तो वो है शीतला माता का मेला। शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी का मेला भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए, शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इनके मंदिर का निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। शीतला माता को उत्तर भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो शीतला माता को उत्तर भारत में महामाई के नाम से पुकारते हैं। शीतला माता को पश्चिम भारत में किस नाम से जानते हैं? देखिए, उत्तर में तो जानते हैं महामाई के नाम से, और पश्चिम भारत में इसको नामते हैं माई अनामा के नाम से। तो ये दोनों ही नाम आप ध्यान में रखें। शीतला माता को राजस्थान में अन्य किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका अन्य नाम है सेडल माता। ये तीनों ही नाम शीतला माता के हैं। महामाई माता उत्तर में, पश्चिम में माई अनामा, और अपने राजस्थान में जो स्थानीय भाषा में इसको पुकारते हैं सेडल माता। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान में रखें। केला देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? देखिए, केला देवी का जो मेला है वो होता है त्रिकूट पर्वत सवाई माधोपुर में। ठीक है। केला देवी के सामने स्थित हनुमान मंदिर किस नाम से जाना जाता है? देखिए, केला देवी के सामने जो हनुमान मंदिर है वो लांगोरिया के नाम से जाना जाता है। केला देवी को किसका अवतार माना गया है?
तो केला देवी को कृष्ण की बहन योग माया का अवतार माना गया है। बढ़ते हैं आगे। कपिल मुनि का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह होता है कोलायत बीकानेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो ये थे ईरान के निवासी थे। वर्तमान में अजमेर में इसकी दरगाह भी स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को किस नाम से जाना जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से इनको जानते हैं। और इनकी जो उर्स है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? अजमेर में 1 से 6 रजब को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बड़ी देग किसने दान की थी? बड़ी देग दान की गई थी, किसने की थी? अकबर ने बड़ी देग दान में की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में छोटी देग किसने दान की थी? जहांगीर ने। देखिए बड़ी देग जो है वो तो अकबर ने दान की थी और छोटी देग जहांगीर ने दान की थी। तो ये यहाँ से एक प्रश्न पुटअप हो सकता है, ध्यान रखें। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। देखिए अगला फैक्ट, गलियाकोट का उर्स किस समुदाय की धार्मिक आस्था का केंद्र है? तो यह है बोहरा संप्रदाय का आस्था का केंद्र है। राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ये होता है नवातपुरा आसपुर तहसील डूंगरपुर में। ये इसका पूरा एड्रेस है, नवातपुरा आसपुर की तहसील डूंगरपुर। क्योंकि कई बार जो है ज़िले का नाम न पूछ करके जो मेन स्थान होता है, लोकल स्थान, उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें। खलकानी माता गरधर्व मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? ये होता है भावगढ़ बंदिया गाँव जयपुर में। कहाँ होता है? भावगढ़ बंदिया गाँव जयपुर में। तो मित्रों ये थे आपके आरबीएसई कक्षा 10 के जो अध्याय तीसरा है मेले और त्यौहार, उसके वन लाइनर थे। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 4, इसका नाम है राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको पुनः बता रहा हूँ ये आपके हित में ही है, क्योंकि इस पे जो है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जो वन लाइनर है राजस्थान अध्ययन की वो इस पर सोल्व करवाई जाएगी। उसकी जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपको प्रदान किए जाएंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी अपडेट। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हम साथ ही साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।